तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का हाल बेहाल हो गया है। जी हां, आंकड़ों के लिहाज से आंकड़ा 90 से घटकर 86 पर पहुंच गया है, क्योंकि जो 4 सांसद थे वो शनिवार को रिटायर हो गए। इसके बाद एनडीए का आंकड़ा भी नीचे आ गया और 101 पर पहुंच गया। अब ऐसे में सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में अगर कोई बिल पास करवाना होगा तो कैसे करवाएगी, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से वो लगातार दूर होती जा रही है। शनिवार को केंद्र सरकार की तरफ से नामित 4 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो गया। इन सांसदों में महेश जेठमलानी, सोनल मानसिंह, राम सकल और राकेश सिन्हा का नाम शामिल है। ये चारों मनोनीत सांसद बीजेपी में शामिल थे, लिहाजा अब बीजेपी की संख्या घटकर 86 रह गई है। गठबंधन एनडीए का आंकड़ा 101 पर आ गया है, जो कि मौजूदा बहुमत के आंकड़े से बहुत कम है। हालांकि 7 मनोनीत और 1 निर्दलीय भी सरकार के साथ है, लिहाजा एनडीए का आंकड़ा 109 माना जा रहा है। सरकार को ऊपरी सदन में बहुमत हासिल करने के लिए फिलहाल वाईएसआर कांग्रेस के 11 और एआईएडीएमके के 4 सांसदों की मदद लेनी पड़ सकती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पिछले कार्यकाल में बीजेडी के 9 और बीआरएस के 4 सांसदों का समर्थन भी एनडीए के साथ था, लेकिन इस बार बीजेडी सरकार के साथ नहीं दिख रही है। राज्यसभा की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो राज्यसभा में फिलहाल 226 सदस्य हैं और 19 सीटें खाली हैं। राज्यसभा में जो 19 सीटें खाली हैं उसमें जम्मू कश्मीर से 4 और नामित सांसदों की 4 सीटें हैं। वहीं बाकी की 11 सीटें अलग अलग राज्यों से हैं, जैसे कि असम से, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा। इनमें से कई सीटें राज्यसभा सांसदों के लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने के कारण खाली हुई हैं। जल्द ही 4 सीटों पर राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत सांसदों की नियुक्ति होनी है और 11 अन्य सीटों पर उपचुनाव होना है। जिन 11 सीटों पर उपचुनाव होना है, इनमें कम से कम 10 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। इसके बाद बीजेपी के करीब 100 सांसद होने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो उसके पास अभी 26 सांसद हैं, जो नेता विपक्ष की कुर्सी बचाए रखने के लिए जरूरी 25 सांसदों के आंकड़े से मात्र 1 ज्यादा है। तेलंगाना में राज्यसभा उपचुनाव के बाद कांग्रेस का आंकड़ा 27 पर पहुंच सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के 26 सीटों पर आने से उनके विपक्ष के नेता की कुर्सी पर भी संकट मंडराने लगा है। नियमों के मुताबिक राज्यसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा पाने या बनाए रखने के लिए सदन की कुल स्ट्रेंथ का 10% संख्या बल होना चाहिए। यानी कि अभी के आंकड़ों के मुताबिक देखें तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता के लिए यह नंबर 25 है। कांग्रेस के 26 सदस्य ही रह गए हैं, जो जरूरी संख्या बल से मात्र 1 ज्यादा है। ऐसे में अगर पार्टी के 2 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर अपरिहार्य कारणों से उच्च सदन के सदस्य वो नहीं रहे, तो कांग्रेस की स्ट्रेंथ 25 से कम हो सकती है। ऐसे में खड़गे का नेता प्रतिपक्ष पद पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस भी इस मसले पर गंभीरता से विचार कर रही है। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने कहा है कि हमने अंकगणित पर काम कर लिया है, विपक्ष के नेता पद को लेकर किसी तरह का खतरा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए खतरा हो ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट जरूर है, क्योंकि 90 से घटकर अब राज्यसभा में आंकड़ा 86 पर आ गया है। और ऐसे में अभी बजट सेशन भी होना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कोई बिल अगर लाती है तो पास कराएगी, या फिर आने वाले सालों में, महीनों में जब सेशन लगेगा तो किस तरह से अपने आप को मजबूती के साथ राज्यसभा में खड़ा कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी वैसे ही नहीं पा पाई है, उसको अपने सहयोगियों का समर्थन लेना पड़ रहा है। ऐसे में राज्यसभा में भी यही स्थिति दोहराती हुई नजर आ रही है और वहां पर स्थिति और ज्यादा बदतर हो गई है, क्योंकि आंकड़ा 100 पर भी नहीं है, घटकर 86 पर आ गया है। 4 जो सांसद थे वो हाल ही में रिटायर हो गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करेगी, क्या रणनीति बनाएगी, इसकी सारी अपडेट आपको न्यूज़ 24 पर मिलती रहेगी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।